Yeah, good evening everyone. Today we are discussing exercise 1.4 mathematics class 10th. This is very important exercise, and in this exercise we'll find out different fractions, whether they are terminating means rational or non-terminating means irrational. We are solving some of the question from page number 15, 1515 NCERT class 10th mathematics. You have already studied in your previous classes that rational numbers have either a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. या तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. आपको पता है रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, और q यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो गिवन नंबर जो फ्रैक्शन है आपका वो इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इस एक्सरसाइज में हम यही पता लगाएंगे स्टूडेंट्स कि p बाई क्यू जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. सबसे पहले कुछ नंबर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि 0.375 को आप लिख सकते हैं 375/1000, यानी कि 375/10⁻³ आप लिख सकते हैं. तो अगर कभी भी डिनोमिनेटर को आप 2 या 5 की टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे 10 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5 ओनली, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है. अभी यहाँ पर एनसीईआरटी में से हम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस को सिंपली एक्सप्रेस किया है. कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोई भी गिवन नंबर है, उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे ये बताइए. तो उसके लिए आपको ऐसे डिनोमिनेटर 10 की पार्ट्स में बनाना पड़ता है. जैसे 0.375 को हमने लिखा 375/1000 या 375/10³. ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. 0.104 को लिख सकते हैं 104/1000 या 104/10³. ऐसे ही 0.0875 को आप लिख सकते हैं 875/10,000. ये 4 प्लेसेस पे जाएगा, 1 2 3 4. मतलब आपको 10 की पार्ट्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए. ये हो गया 875/10⁻⁴. 23.3408 को आप लिख सकते हैं 233,408/10,000 या 233,408/10⁻⁴. अब सेम क्वेश्चन मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे एक मान लीजिए ये पेज नंबर 15 पर है, ये 0.375 है. ये हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कई ऐसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं और कई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 375 को, इसे मैंने अभी आपको बताया, इसे लिख सकते हैं 375/1000. अब आप क्या करेंगे, ये जो भी डिनोमिनेटर है इसे अगर आप 10 में ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे आप 10 की पावर 3 लिख सकते हैं. और आपको पता है 10 को लिखा जा सकता है 2 × 5. 10 के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 2 × 5. तो ये हो जाएगा 375 आपको पता है a/b होल का पार जो m होता है बेटा, वो a की m × b की m होता है. तो आप इसे लिख सकते हैं 2⁻³ × 5⁻³ राइट. अब ध्यान से देखिए, अब जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर है वो 2⁻m × 5⁻n की फॉर्म में है. कई केसेस में मैं ये सजेस्ट करूँगा आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लें, अभी आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे. तो अगर ऐसे ये 2 और 5 की टर्म में होता है बेटा जी, तो टर्मिनेटिंग में होता है. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से लोएस्ट टर्म में करें. जैसे 375/1000 जो है लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो आप 375 के प्राइम फैक्टर बनाइए. 5 7 दा 35, 2 5 5 5 दा 5 15 दा 5 3 दा और 3 1 दा. मतलब कहने का मतलब है 375 की जगह आप लिख सकते हैं 5³ × 3, और डिनोमिनेटर है यहाँ पर 2³ × 5³. तो 5³ से 5³ कट हो गया, तो ये आ गया 3/2³. अब देखिए अकेला 2⁻m की फॉर्म में भी है तो भी टर्मिनेटिंग होता है. डिनोमिनेटर जो है या तो 2⁻, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो वो 2⁻m × 5 की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं ना, उसे 2 की पावर m × 1 लिख सकते हैं, और 1 कैन बी रिटन एज 5 की पावर 0.
तो बेटा जी आपको करना क्या है, बस पहले लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर लो, पहले ही कर लो। जैसे इसमें हमने बाद में किया, अभी कुछ और एग्जांपल मैं बताऊंगा, वहां पर मैं पहले ही एक्सप्रेस कर लूंगा। तो अकेला 2 की टर्म में या 5 की टर्म में डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर लीजिए, अगर हो जाता है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। कुछ और एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा, जैसे कि एक्सरसाइज, मैं पहले आपको ये थ्योरम की स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। थ्योरम 1.5 पेज नंबर 16 पर गिवन है, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime. Co-prime वो होते हैं नंबर जिनका HCF 1 होता है, and then the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers. तो जो भी डिनोमिनेटर है उसे 2 और 5 के मल्टीपल में हमें कन्वर्ट करना है। थ्योरम 1.6 कहती है, लेट x इज इक्वल टू p बाई q अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m, वेयर n, m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो जाता तो डेफिनेटली वो टर्मिनेटिंग होता है। और थ्योरम 1.7 कहती है, लेट x इज इक्वल टू p बाई q बी अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n, m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. सिंपल भाषा में आपको ये बोलूँ कि पहले लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को आपने 2 और 5 की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अगर तो सिर्फ 2 या सिर्फ 5 की भी टर्म्स में है प्राइम फैक्टर, तो वो टर्मिनेटिंग होगी डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगी। कुछ एग्जांपल से इसे क्लैरिफाई करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 की बात करें, विदाउट, यहाँ पर आप डिवीजन परफॉर्म नहीं करूँगा, सिर्फ इस ट्रिक से, इस थ्योरम की हेल्प से मैं करूँगा। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो क्लास करूँगा क्या मैं, जैसे 13/3125 दिया हुआ है, बगैर डिवीजन परफॉर्म किए मैं आपको बता दूंगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 5 6 the 30, 5 to the 10, 5 5 the 25, then 5 125 the 625, then 5 25 the 125, then 5 5 the 25, 5 1 the 5. ऑलरेडी ये लोएस्ट टर्म में ऐसे, और लोएस्ट टर्म में तो कन्वर्ट किया नहीं जा सकता। 3125 को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर 5। दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक तो ये बताना ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पर 2 की टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 इंटू 5 रेज टू पावर 5, फिर 1 की जगह लिखिए 2 रेज टू पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं 1 को आप 2 रेज टू पावर 0, आपको पता ही है ये बात, किसी की भी नंबर का पावर 0 हो तो वो 1 होता है। अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म का है, तो यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। एक क्वेश्चन तो इसमें बेटा ये आता है, एक और आता है कि इसे बगैर डिवाइड करके बताओ मुझे कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, पॉइंट के बाद मतलब कितने नंबर्स आएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, 13/3125 लिखना है, फिर इसे लिखना है 13/5 की पावर 5। अब डिनोमिनेटर को 10 के बेस में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 10 कैसे बनाएंगे, जब 2 की पावर 5 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, और नीचे ये हो जाएगा 5 इंटू 2 होल का पावर 5। अब मल्टीप्लाई कीजिए आप 32 की 13 से, 13 2 द 26, 13 3 द 39 और 2 41, तो ये आ गया 416/10 रेज टू पावर 5। देखो बगैर डिवाइड किए मैंने बता दिया, 10 रेज टू 5 का मतलब है 1 के बाद 5 0, तो यहाँ लिखिए 416। अभी पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 0.00, मतलब 13/3125 को आप ये भी लिख सकते हो 0.00416।
तो आपसे पूछा जाए पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर जाएगा, तो आप बता सकते हैं 5 डेसिमल प्लेसेस। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी में इसके बारे में इतना नहीं दे रखा, पर कई बार मैंने देखा है कई स्कूल्स के एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है कि पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस आएंगे। तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर को 10 की टर्म्स में करना पड़ेगा, राइट। तो मैं दोनों ही आपको साथ साथ बताऊंगा। जैसे नेक्स्ट बड़ा आसान है 17/8, ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है 17/8। 8 को आप 2⁻³ लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख लीजिए ऐसे, मतलब ये हो गया 2⁻³ इंटू 5⁻0। तो आप बताइए टर्मिनेटिंग है कि नहीं? आंसर है यस, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। और अगर सेम क्वेश्चन में मैं पूछूं कि बगैर डिवाइड किए बताइए कि कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट होंगे, तो इसे 17/2³ लिखो। किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ेगी? 5 से, 5³ से। तो 5³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 17 इंटू 125। नीचे इसे आप डायरेक्टली 2 इंटू 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ 125 की 17 से करिए, 17 5 द 85, 17 2 द 34, 34 और 8 42, 17 1 द 17 और 4 2125 आ गया बेटा। ये अपॉन है 10 का पार क्यूब, तो आप इसे लिख सकते हैं 2125 अपॉन 1000, यानी कि 2.125। तो देखिए बगैर डिवाइड किए मैंने आपको बता दिया, आंसर आएगा 2.125। और पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस। एक ट्रिक ये भी होती है कि जो 2 और 5 में हाईएस्ट पार होती है ना, उतने ही डेसिमल प्लेसेस होते हैं। यहाँ 2 की पार 3 था, तभी 3 डेसिमल प्लेसेस थे। अब यहाँ पर देखें, इससे पिछले वाले में हाईएस्ट पार क्या थी? 5 की पार 5 थी, तभी 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस थे। एक ऐसे भी डायरेक्ट आप बता सकते हो। तो हर तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा। अब जैसे एक 7th पार्ट मैं बताना चाहूँगा। 7th पार्ट है 129/2² इंटू 5 की पावर 7 है, इंटू 7 की पावर 5 है। लोएस्ट टर्म में इसे कर नहीं सकते। ध्यान से देखिए, इसमें 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में 7 की भी पावर है, तो इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा आप क्या कहेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। तो आप कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लास याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग इरैशनल होते हैं, कई रिपीट होते रहते हैं सेम ही नंबर, ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। एक और बताना चाहूँगा 77 अपॉन, ये 1 मार्कर या 2 मार्कर ही आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इससे। 77/210 ये बताना है डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है। ये 711 तक कीजिए, 730 तक कीजिए, वी आर लेफ्ट विद 11/30, राइट। और इसे लोएस्ट टर्म में किया नहीं जा सकता। 30 को लिख सकते हैं 2 3 द 6 6 5 द। ध्यान से देखिए, पहले तो लोएस्ट टर्म में किया, फिर ये देखा 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से आप कर सकते हैं क्लास। एक और बता देता हूँ, 4th पार्ट है 15/1600। पहले लोएस्ट टर्म में कीजिए, 5 3 द 15, 5 3 द 15 10, तो 3/320 आ गया क्लास। 320 के प्राइम फैक्टर वैसे मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 320 होता है 2⁵5, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 इंटू 10 होता है, मतलब 2 इंटू 5। तो 320 की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2⁻6 इंटू 5 विच इज़ 64 इंटू 5, 320। अब ये देखो डिनोमिनेटर 2 और 5 की टर्म में है, तो इतना तो पता चल गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और ये बताओ बगैर डिवाइड करें पॉइंट के बाद कितने इसमें नंबर्स आएंगे? 6 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 6 है। चलो देख भी लेते हैं कि 6 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 5 एक है, नीचे हमें इसे बनाना है 2 की उसमें बनाना है, तो 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर बन गया 3 इंटू 5 की पावर 5, डिनोमिनेटर है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, यानी कि ये बन गया 3 इंटू 5 होल की पावर 5, और नीचे है 2/5 होल की पावर 6। अब 5 की पावर 5 कितना हो गया? 5 5 द 25, 5 द 125, 6 2 5 देन 3 1 2 5,
तो 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3125 से, तो ये आ गया बेटा 9375 अपॉन 10 की पावर 6, 6 0 लिख लो, ठीक है। तो अब 9375 लिखो, 4 तो यही हो गई, 5 6, अभी पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा 0.009375। और देखो 6 प्लेसेस आ रहे हैं पॉइंट के बाद, यहाँ मैंने पहले ही बता दिया था इसकी पार देख के, ठीक है। सो क्लास, दिस वाज अबाउट exercise 1.4. If you have any doubt, you can drop it in message box. Thank you everyone.